नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली से जुड़े विधेयक पर संसद में सरकार को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल अपने सांसदों को व्हीप जारी करने से लेकर असभ्यस्त नेताओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तक हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि अगले सप्ताह दिल्ली से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर संसद में लाए जाने वाले विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती दी जा सके। कांग्रेस समेत इस गठबंधन के सभी दलों का ये प्रयास है कि इस विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान सदन में उनके सदस्यों की 100% मौजूदगी रहे। विपक्षी सूत्रों का कहना है कि उच्च सदन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र विधेयक 2023 पर मतदान हो सकता है। महिलाओं की हत्या को लेकर सीएम केजरीवाल ने एलजी को घेरा। देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 2 महिलाओं की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस की आलोचना की। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बेटियों और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करने की गुजारिश एलजी और गृह मंत्री अमित शाह से की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली में 2 बेटियों की निर्मम हत्याओं का हवाला देते हुए पुलिस को थोड़ा और एक्टिव करने के लिए कहा। दिल्ली में डेंगू के खतरनाक स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली इन दिनों 2 प्रकार की बीमारियों की चपेट में है। पहला आई फ्लू का संक्रमण और दूसरा धीमी गति से ही सही लेकर डेंगू के बढ़ते मामले। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं इन दोनों ही बीमारियों के लिए पिछले दिनों हुई तेज बारिश और इसके कारण जल जमाव की समस्या एक कारण हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं सभी लोगों को इन बीमारियों से बचाव के लिए उपाय करते रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर कहते हैं दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या में पिछले महीने की तुलना में इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक आई फ्लू के कहर से बच्चे बड़े सब परेशान। दिल्ली में बारिश और बाढ़ का कहर है। इस बीच आई फ्लू की दस्तक ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को बीमार कर दिया है। छत्तीसगढ़ भी इस संक्रमण की बीमारी से अछूता नहीं है। वहां आई फ्लू के मामलों में अचानक वृद्धि होने के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग को ये सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं कि आई फ्लू से संक्रमित बच्चों को स्कूल न बुलाया जाए ताकि आगे इसके प्रसार को रोका जा सके। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि राज्य में आई फ्लू के 19,873 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में आई फ्लू से पीड़ित के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं। यूसीसी मुद्दे पर लॉ कमीशन के पास अब तक 80 लाख रिस्पॉन्स मिले। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर चर्चा में है। इसको लेकर लॉ कमीशन ने लोगों, संस्थाओं और संगठनों से सुझाव मांगे थे। सुझाव देने की आखिरी तारीख 28 जुलाई थी। इसमें 80 लाख सुझाव आए हैं। लॉ कमीशन ने कहा है कि अब सुझाव के लिए तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। अब लॉ कमीशन इन सुझावों पर विचार करेगा। 14 जुलाई को लॉ कमीशन के एक अधिकारी ने तारीख आगे बढ़ाते हुए कहा था कि यूसीसी पर लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। तारीख बढ़ाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से काफी आवेदन आए। हमने लोगों और संगठनों की मांग का सम्मान करते हुए 2 हफ्ते का समय बढ़ाया है। 14 जुलाई तक लॉ कमीशन को लगभग 50 लाख सुझाव मिले थे। नसरुल्ला से निकाह के बाद छलका अंजू का दर्द, कहा मुझे इंडिया आने लायक नहीं छोड़ा। भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने कहा है कि उसे इंडिया आने लायक नहीं छोड़ा गया है। वहां मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं कहां जाऊंगी। ये बातें अंजू ने मीडिया से बातचीत में कही हैं। अंजू ने कहा है कि वो पाकिस्तान में सेफ हैं, किसी का कोई दबाव नहीं है, पूरी आज़ादी से रह रही हैं। बता दें कि बीते 21 जुलाई को राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू अपने पति अरविंद और 2 बच्चों को छोड़कर चली गई थी। अंजू ने पति से कहा था कि वो जयपुर अपनी सहेली से मिलने जा रही हैं। वहीं अंजू जिस कंपनी में काम करती थी वहां उसने बताया था कि वो बहन के पास गोवा जा रही हैं। भूकंप के झटकों से दहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिल रही जानकारी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 आंकी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार शनिवार सुबह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के पास 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केंद्र पोर्ट ब्लेयर से 126 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। भूकंप देर रात करीब 1 बजे के करीब आया। भूकंप की गहराई सतह से 69 किलोमीटर अंदर मापी गई है।
पीएम मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फैसला युग बदलने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर यानी भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किस्त भी जारी की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत मंडपम में पहला कार्यक्रम शिक्षा का हो रहा है। ये बेहद खुशी की बात है। ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने और देश का भाग्य बनाने की सर्वाधिक ताकत है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। इसका बदलाव एक युग में परिवर्तन के जैसा ही है। G20 की बैठकों के लिए संवर रही है राजधानी की दीवारों को किया जा रहा है पोस्टर मुक्त। G20 सम्मेलन में विदेशी मेहमानों के आगमन के मद्देनजर सड़कों के बीच बने मेट्रो पिलरों को पोस्टर मुक्त किया जा रहा है। सड़कों को सुंदर बनाने के लिए दीवारों और मेट्रो पिलरों से पोस्टर को हटाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत विकास मार्ग से की गई है। बता दें कि विकास मार्ग पर मेट्रो पिलरों पोस्टर से पटे हैं जो देखने में गंदे लगते हैं। इस मार्ग से G20 सम्मेलन के दौरान सितंबर में विदेशी मेहमान आवागमन करेंगे। इसी के मद्देनजर पिलर से पोस्टर हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र मार्ग, सोमनाथ मार्ग के आसपास लगे पोस्टरों को भी हटाया जाएगा। अध्यादेश मामले में समर्थन के बीच दिल्ली कांग्रेस का आप पर आरोप। मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस आला कमान ने आप नेताओं की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली अध्यादेश मामले पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए राज्यसभा में बिल का विरोध करेगी। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली कांग्रेस के आरोपों के बाद समर्थन वाले दावे उलझते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, प्रभारी दीपक बाबरिया, अरविंद सिंह लवली सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री बांटी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने राहत शिविर कैंप में रहने वाले लोगों को सुविधाएं व व्यवस्थाएं न मिलने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।